वेलकम इन द वर्ल्ड क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह अब भी अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बेटा, ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नीडफुल है। जो जितना मेहनत करेगा उतना आगे चमकेगा। तो अगर आपको चमकना है, मेरा शक्तिमान बनना है, तो उस पावर का इस्तेमाल राइट डायरेक्शन में करना स्टार्ट करो। और वो कैसे होगी? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, स्मार्ट वर्क करके। और वो कैसे? देखो ध्यान से बच्चों, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, CBSE NCERT क्लास 10th का। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें मैं आपको बताऊंगा हम विद इन ए सेकेंड कैसे आंसर फाइंड करते हैं, कैसे उसको अप्रोच करते हैं और कैसे पहचानते हैं। ठीक है, मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं आपके सामने। जैसे कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सीक्वेंस क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, सीरीज़ हम पहचानेंगे कैसे, एपी के टर्म्स, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, टर्म्स को कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि कोई भी अगर टर्म हमें गिवन है तो उसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है। तो आज के इस लेक्चर में मतलब 5.1 एक्सरसाइज किस किस पॉइंट पर डिपेंडेंट है, वो सब हम लोग इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर? तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं भरत सिंह, बच्चों NIT राउरकेला से आपका स्वागत करता हूँ रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट है हमारे पास सीक्वेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस में बेटा मैं आपको एक ही चीज़ दे रहा हूँ, और वो क्या? ये मेरे पास ऑलवेज एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेगा। लॉजिकल ऑर्डर होगा या फिर एक लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। और वो स्टेटमेंट जो भी होगा वो एक स्पेसिफिक मैनर में होगा। जैसे कि मैं आपके लिए एग्जांपल दे दूं बच्चों, इसका प्राइम नंबर क्या दे दिया मैंने? एग्जांपल, प्राइम नंबर का एग्जांपल दिया मैंने। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे पास? आप जानते हैं ना, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। आप अगर देखेंगे तो 3 - 2 1 हुआ, 5 - 3 2 हुआ, 7 - 5 2 हुआ, 11 - 7 4 हुआ। लेकिन ये हमारे पास कोई एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है कि हमारे पास या तो डिफरेंस सेम हो या सम सेम हो या उनका डिवाइड करने पर सेम आए। लेकिन ये स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है या एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहा है कि भैया मुझे इसी सीक्वेंस में चलने का है। समझ गए क्या? देखो बच्चों, आगे मूव करते हैं हम लोग। प्रोग्रेशन एक्चुअली होती है 3 टाइप की, और प्रोग्रेशन 3 टाइप की पढ़ने से पहले आपको हमेशा ये क्लियर होना चाहिए। वो क्या? कि प्रोग्रेशन ना हमेशा एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करेगा। कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा? डेफिनेट। मतलब इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो एक लॉजिकल ऑर्डर के साथ साथ डेफिनेट ऑर्डर में होंगी। जैसे कि मैंने कहा इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, 2 नंबर का किसी नंबर में मैं कुछ ऐड करता हूँ, नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट होता जाएगा, या फिर किसी का डिफरेंस सेम मिलेगा, या फिर किसी में डिवाइड करने पर सेम मिलेगा, या मल्टीप्लाई करने पर सेम मिलेगा, या उनका रेसिप्रोकल सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करेगा। अब बच्चों, प्रोग्रेशन एक्चुअली 3 टाइप की होती है। पहले क्या? ये होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरी होती है बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और थर्ड वन होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सर ये तीनों के बारे में आप क्यों बता रहे हो? बेटा क्योंकि इस चैप्टर का जो एक्चुअल नेम है ना, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसका एक्चुअल नेम होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है क्या? कुछ सीक्वेंस होंगे जिसमें हमें सम फाइंड करना होगा और उसमें प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं। तो 3 टाइप की, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। लेकिन अपने सिलेबस में ओनली एक है, और वो कौन सी वाली? और ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? बच्चों सीरीज़ का बस एक आप छोटा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये सीरीज़ भी 2-3 टाइप की हो सकती है, अर्थमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़ या हार्मोनिक सीरीज़। ठीक है सर, सिंपल भी हो सकती है। मैं सीरीज़ को सिंपली बताता हूँ बेटा, आप जितने भी थिंग्स आपको गिवन होगी आप सबका क्या कर दो? सम कर दो। तो सम ऑफ ऑल द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। बात खत्म, ज़्यादा मगजमारी की नीड है ही नहीं। ठीक है, चलो आप तो देख रहे हैं हम लोगों ने, जैसा कि हमने डिसाइड किया है, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना है। कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, कैसे अप्रोच करना है, वो मैं सिखा रहा हूँ। क्या सर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा?
कभी ज़िंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अभी तक जितना पढ़ाया है, लेकिन इनका यूज़ आपको आना चाहिए। हाउ टू नो अबाउट एपी, ठीक है। अब हमें पहचानना है कि कोई भी सीक्वेंस या कोई भी प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों इस टॉपिक को मैं अब समझाता हूँ आपको, और हेडिंग भी डाल ही देता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में बोलते हैं हम बेटा इसको एपी। ध्यान रखना बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, एक टर्म हमें गिवन होता है। मान लो मैं बोलता हूँ उस टर्म को फर्स्ट टर्म, क्या बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म। मैंने इसको इंडिकेट किया स्मॉल ए से, ठीक है बच्चों। और एक टर्म मैंने बेटा इंडिकेट कर दिया कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है अभी आपको समझा दूंगा। इसको मैंने नेम दे दिया स्मॉल डी। क्लियर बच्चा पार्टी? ये सारे टॉपिक इससे क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, इसका मीनिंग क्या है सर? बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, देखो ध्यान से। मैंने कहा मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है, ए के नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें बताना है फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, कॉमन डिफरेंस कौन सा होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस होगा भी तो क्यों होगा। क्लियर बच्चों? इनको पहचानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो एपी में है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ये होगा, हमेशा होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कॉमन डिफरेंस तभी आएगा जब वो हमारे पास एपी में होगा। मतलब दो सीक्वेंस को या दो टर्म को जब आप माइनस करोगे, डिफरेंस लोगे, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और अगर कॉमन डिफरेंस नहीं सेम आता है, इट मीन्स वो एपी को फॉलो नहीं करेगा। तो चलो चेक करते हैं। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। इसका मतलब मेरे पास इसके अंदर से कॉमन डिफरेंस कितना होगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म कितना है सर? फर्स्ट टर्म ए 1 है हमारे पास। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट टर्म में निकाल दिया, क्या ये एपी में होगा? अरे सर 100% एपी में होगा ना, क्योंकि आपने अभी तो बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस सबका सेम मिलेगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। मीन्स ये हमारे पास एपी में होगा। इज दैट क्लियर? होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसको मैं एक डिफरेंट वे से और समझाता हूँ, और वो कैसे कि जो भी आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है, आप उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ तो आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड होगा। इट मीन्स व्हेन वी हैव अ फर्स्ट टर्म देन वी हैव टू ऐड अ कॉमन डिफरेंस अ सक्सीडिंग नंबर in a succeeding number, then we got a number which series is called a AP. क्लियर? तो देखो बच्चों हिंदी में बोलते हैं। अब 1 के अंदर मैंने 2 ऐड किया तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसका मतलब एकदम फिक्स्ड है कि अगर हमें एक टर्म पता है और उसमें हमने कॉमन टर्म या फिक्स्ड टर्म या फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाए तो नेक्स्ट टर्म हमें मिलता जाएगा। समझ गए? तो ये चीज़ हम दो वे से बताते हैं। मैं आपको रिपीट फिर कर देता हूँ। अगर दो टर्म का डिफरेंस सेम मिले तो भी वो एपी फॉलो करेगा, या फिर हमें एपी ही बनानी है। जैसे कि मैंने एक अनदर एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ बच्चों। ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। मैंने कहा मेरे पास फर्स्ट टर्म है बच्चों 5 और कॉमन डिफरेंस है सपोज दैट 1। तो बेटा आपको ना एपी बतानी है कि वो एपी क्या होगी और कैसे फॉर्म करेगी। अरे सर ये तो बहुत ईजी हो गया, देखो फर्स्ट टर्म मिल गया 5। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, फर्स्ट टर्म 5, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो ये सीरीज़ हमारे पास क्या हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होप सो चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैंने आपको ये बता दिया कि डिफरेंस से हम लोग एपी कैसे पहचानते हैं और एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके हम लोग एपी की सीरीज़ कैसे फॉर्म करते हैं। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। फाइंड टर्म्स फ्रॉम एन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बच्चों, और एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास। अब हमें पहचानना है, न पहचानना नहीं है, मतलब हमें कुछ टर्म्स निकालने हैं जब हमें एन टर्म गिवन हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास, एन मेरे पास 2n - 1 है, प्लस कर दो चलो।
अब बेटा आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं फ्रॉम गिवन सीक्वेंस से, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू को, बच्चों ध्यान से देखो प्लीज़, अगर मैं n की वैल्यू को इसमें 3 टर्म निकालने हैं ना, तो 1, 2, 3 पुट कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो पुट करो फटाफट। तो देखो बच्चा 1 पुट किया, 2 × 1 + 2 ये हो गया 3, 2 × 2 + 1 5, नेक्स्ट 3 × 2 + 1 7 एंड सो ऑन। हमें 3 टर्म्स का आता तो हम 3 टर्म पर ही फोकस करेंगे, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, होप सो इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, चलो इसी में बात कर लेता हूँ, ये पहचान लेता हूँ। इसमें अगर मैं ऑड टर्म निकालता हूँ, चलो निकाल देता हूँ। 4 पुट कर दो, 4 × 2 8 + 1 9, 5 × 2 10 + 1 11 एंड सो ऑन। बेटा ये बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, क्या ये AP है नहीं है, ये AP है या नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है इट मीन्स दिस इज कंपल्सरी फॉर्म एन AP और फॉलो ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब बच्चों यहाँ से मेरे पास जो फर्स्ट टर्म आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस अभी निकाला आपने, वो कितना आएगा, 5 - 3 2। बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे, और मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ ख़त्म करने वाला हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन कि अगर कोई AP अपने को फॉलो करने की है तो ये बताओ मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे। चलो आप फटाफट सोचो, वीडियो पॉज करके इसको लिखो जल्दी से। तो बच्चों आप लोगों ने वीडियो पॉज करके सब लिख लिया, और आपने सोचा क्या, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि हमें मिनिमम कितने टर्म रिक्वायर्ड होंगे फॉर एन AP। तो बच्चों देखो, हम ध्यान रखना, मिनिमम टर्म रिक्वायर्ड फॉर एन AP, इसका आंसर ऑलवेज 3 आएगा। अगर आपके पास मिनिमम 3 टर्म नहीं है तो आप AP में कमेंट नहीं कर सकते। इट मीन्स यू हैव टू फॉलो अ 3 टर्म्स मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा नोट है ये, और ये आपको लर्न करना है। क्या करना है, लर्न। इसको आप याद रखना, रिमेंबर इफ़ A, B, C आर इन AP। तो बेटा बताओ इसमें क्या रिलेशन आएगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, अगर वो AP फॉलो करता है तो हमें एक बात तो अच्छे से पता है कि उनका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होगा, सर वो सेम होगा। तो बच्चों अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस D1 निकालता हूँ, वो क्या होगा, B - A होगा। कॉमन डिफरेंस D2 निकालता हूँ बच्चों, वो क्या होगा, C - B होगा। समझ गए ना? और हम जानते हैं अगर वो AP फॉलो करता है तो D1 = क्या होगा, D2 होना चाहिए। देखो बच्चों ध्यान से, D1 कितना है, ये है B - A, और ये कितना है, C - B। इसका मतलब B आप इस तरफ लाओगे बच्चों तो 2B = क्या हो गया, A + C। ये रिजल्ट आप लोग याद रखना, ट्वाइस ऑफ मिड टर्म प्लस आजू बाजू के टर्म, बस ट्वाइस ऑफ मिड टर्म प्लस आजू बाजू के टर्म, इतना करना है। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कब, जब ये AP को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा और मैंने कहा इफ़ x + 2x सॉरी, और इसको मान लो आप, इसको क्या मानोगे आप, इसको मान लो आप, इसको आप मान लो चलो 4, और इसको मान लो आप 10। तो मैंने कहा बेटा फाइंड x, फाइंड वैल्यू ऑफ x कब, जब ये हमारे पास AP को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं इसका। अगर AP को फॉलो करते हैं तो इस रिजल्ट का मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मिड टर्म x + 2 = सम ऑफ आजू बाजू वाले टर्म, तो 4 + 10। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, x + 2 4 + 10 14 / 2 7। इट मीन्स वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई मेरे पास, वैल्यू ऑफ x आ गई बच्चों 5, ठीक है क्या। अब मैंने कहा बेटा एक काम करो, आप इसमें टर्म और बता दो, वो टर्म्स क्या क्या होंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 4 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बच्चों 7, थर्ड टर्म 10, और ये हमारे पास दोनों इसके क्या हो गए आंसर।
ऐसे अप्रोच करना होता है। टफ नहीं है, टफ एक ही चीज़ है कि आपने खुद को समझा दिया है भाई हाँ सच में मैथ टफ है। मुझसे पढ़ने के बाद मैथ का एक भी बच्चा बोलता नहीं है कि मैथ टफ है सर। हाँ वो अलग बात है, वो कुछ दिन में भूल के बोलने लगता है हाँ मैथ टफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अभी तक हमने पढ़ लिया, सीरीज पहचान ली क्या होती है क्या नहीं होती है, वो सिंपल एग्जाम्पल लिए मैंने, ठीक है। अब मैं एक स्टैंडर्ड थिंग से लिख कर दिखाऊंगा कि हम लोग जनरल टर्म एपी कैसे फॉर्म करते हैं बच्चों। मैंने कह दिया बच्चों मेरे पास फर्स्ट टर्म इसका ए है और कॉमन डिफरेंस इसका डी है, ठीक है। तो अगर मुझे एपी फॉर्म करनी है, आप जानते हैं ना, फर्स्ट टर्म एज इट लिखते हैं, उसके बाद एक फिक्स टर्म को हम प्रीवियस टर्म में ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ए प्लस डी, अगला बोलो ए प्लस 2d, नेक्स्ट ए प्लस 3d। कहाँ तक बच्चों हमें नहीं पता, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ये ए एन तक जाएगा, बात खत्म। और ए एन क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बच्चों। चलो हमने ये भी सीख लिया जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों, लेकिन कॉमन डिफरेंस सर वो तो हम पहले सीख चुके हैं ना बेटा, अब स्टैंडर्ड वे में निकालना है। ये बताओ, यहाँ एक टर्म मैं और लिखने वाला हूँ, ये ए एन -1 कर दूँ क्या इसको मैं, और लास्ट टर्म ए एन कर दूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट टर्म तो हमारे पास ए एन है, लास्ट टर्म और उससे पहले वाला टर्म एक कम होगा, ठीक है। अब मुझे कॉमन डिफरेंस लिखना बच्चों, और कॉमन डिफरेंस क्या था, दो टर्म का डिफरेंस था, ए प्लस डी माइनस ए करो कितना आएगा, डी आएगा। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करो तब भी डी आएगा, जानते हो ना। तो बेटा ध्यान रखना, ये इसका स्टैंडर्ड वे होता है ए एन माइनस 1। आप ध्यान दे रहे हैं? अगर ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने वही लिखा है, कुछ खास नया नहीं है, बस अगला टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका। आगे आओ बच्चों, आगे देखते हैं एग्जाम्पल टू फाइंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और ये हमारे लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन पार्ट का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगे 5.1 NCERT, ठीक है। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल टू फाइंड कैसे, 2, अच्छा पहले चेक करो ये मेरे पास एपी में है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। ये 100 टर्म्स होंगे, कितने होंगे हमें नहीं पता, लेकिन 100 टर्म होंगे। लास्ट टर्म क्या होगा हमें नहीं पता, निकालना भी नहीं है अभी। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये मेरे पास एपी तो फॉलो कर रहा है। अगर बेटा ये एपी फॉलो कर रहा है तो मुझे बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, सर वो 2 आ रहा है, ठीक है क्या। इसका निकालते हैं, 95 - 100 -5, 90 - 95 -5, 85 - 90 -5, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया बच्चों हमारे पास, ये आया -5। 20 - 20 0, 20 - 20 0, ये हमारे पास 0, और ये कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरे पास, ये आ गया 0। इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ से रिजल्ट 1। अगर मैं इसका रिजल्ट लिखना स्टार्ट करूँ बच्चों, तो रिजल्ट 1 क्या होगा, जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और 0 हो सकता है। इट मीन्स अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी 0। फर्स्ट रिजल्ट क्लियर, तो होप सो क्लियर होगा। सेकंड देखो बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इस सब का कॉमन डिफरेंस कितना आया है सर, 2 आया, जो कि पॉजिटिव है। और यहाँ देखो हमारे पास जो एपी आई है 2, 4, 6, 8, 10, 100 इस टाइप से चलेगी। इट मीन्स ये एपी मेरे पास क्या हो गई, ये मेरे पास एपी क्या हो गई बच्चों, इंक्रीजिंग एपी हो गई। यहाँ देखो ये एपी डिक्रीजिंग हो गई, कौन सी हो गई एपी, है डिक्रीजिंग एपी होगी। और ये मेरे पास एक कांस्टेंट एपी हो गई। इसका मतलब रिजल्ट नंबर 2, एपी कैन बी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। समझ गए, एपी क्या हो सकती है, इंक्रीजिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर एपी इंक्रीजिंग है तो वह कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। एपी डिक्रीजिंग है तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा। अगर एपी मेरे पास कांस्टेंट है तो कॉमन डिफरेंस ऑलवेज 0 ही आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और अपने नोट्स जाके चेक कर लेना, चाहे वो PW के हों
अनअकैडमी के हों या किसी और 30 मार खा के हों, इससे बेहतर नहीं मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, EBS सर को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब का बहुत ध्यान रखना है। मुझे आपके सपोर्ट की हद से ज़्यादा नीड है। मैं अगर इतना आपको सब कुछ टाइम टू टाइम अपडेट देता हूँ तो मुझे भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है और वो सपोर्ट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों।